तो आज की कहानी अगर आपने पूरी सुन ली तो आप अपनी जिंदगी की एक बड़ी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हंसना भी है और सीखना भी। तो ये वीडियो मिस मत करना। ये कहानी बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए ज्यादा जरूरी है। एंड तक ना देखा तो आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। मारा हम खुद खा खा के थक गए हैं, मगर क्या करें, शादी कार्ड में लिखा होता है 1 से 3 बजे तक खाना है। वक्त पे कदर करें। तो आज की स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला? इस स्टोरी का लेसन सुनाएंगे हमें शयान भाई। हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिला है, ईमानदारी से करा हुआ काम हमें फल जरूर देता है। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक जबरदस्त और मॉरल लेसन स्टोरी जो हंसते हंसाते आपको जिंदगी का एक कीमती सबक सिखा देगी। इस कहानी में होगा एक मजेदार फनी जोक और एंड में गोल्डन वर्ड्स जो आपका दिल जीत लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए एंड तक मस्ट वॉच। A few moments later. खान साहब कितना खाओगे? पेट अपना है, मेहमान सारे जा चुके हैं। मारा हम खुद खा खा के थक गए हैं, मगर क्या करें, शादी कार्ड में लिखा होता है 1 से 3 बजे तक खाना है। तो हाजिर हैं हम स्टोरी व्लॉग के अंदर। बच्चों, स्टोरी को लिए रेडी हो आप लोग सब? तो आज की स्टोरी का नाम है रंगसाज की ईमानदारी। रंगसाज आप लोगों को पता है बच्चे कौन होता है? जो घरों में कलर करते हैं, जो कलर का काम करते हैं, उसे बोलते हैं रंगसाज। उसको बोलते हैं रंगसाज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रंगसाज की ईमानदारी। एक दफा का जिक्र है कि एक शहर के अंदर विक्टर नाम का एक रंगसाज होता था। वो कलर का काम करता था, घरों में कलर करता था, गाड़ियों में, मुख्तलिफ चीजों में कलर का काम करता था। उसको जहां भी काम मिलता था वो बड़ी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता था। रोजाना सुबह वो अपने काम पे जाता और अगर उसे काम मिल जाता तो वो पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना काम करता और अपने गुजर और बसर का इंतजाम करता। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं तो उसी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ताजिर होता है। उसकी कोठी होती है उस शहर के अंदर। रहता वो किसी और इलाके के अंदर है, किसी और शहर के अंदर, लेकिन वो अपनी छुट्टियां वगैरह गुजारने के लिए उस शहर के अंदर अक्सर आया करता था। तो भाई विक्टर को उस ताजिर ने जो है ना पैगाम पहुंचाया कि भाई वो विक्टर को बुलाओ, मुझे थोड़ा कलर का काम है। तो पैगाम पहुंचाया। तो विक्टर को ये पैगाम मिलता है तो विक्टर उस ताजिर के घर जाने वाला होता है। जब जा रहा होता है तो रास्ते में विक्टर को उसका एक दोस्त मिलता है। वो दोस्त बोलता है भाई विक्टर कहाँ जा रहे हो? तो विक्टर बताता है कि फला ताजिर जो है इस शहर का सबसे बड़ा, उसने मुझे काम के लिए बुलाया है तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तो उसका दोस्त बहुत हैरान होता है और वो विक्टर को बोलता है कि भाई वो बहुत बड़ा ताजिर है, तुम उसके पास जा रहे हो तो उससे जो मजदूरी है वो डबल मांगना, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि विक्टर ये बोलता है कि भाईजान आपकी सलाह देने का बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हमदर्दी करते हो और अपने दिल में मेरे लिए हमदर्दी रखते हो, लेकिन भाई मसला ये है कि भाई जो जितना काम वो मुझे देगा या जो उस काम की कीमत होगी, मैं सिर्फ उसी काम की मजदूरी लूंगा। फजूल में मेरे को मजीद पैसे बढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जितना मुझे मिले मैं उसी पे सब्र और शुक्र करता हूँ। तो भाई वो अपने दोस्त को ये सारी बातें करके और उस ताजिर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो उस ताजिर के घर पे जाता है तो उस हवेली को देख के बहुत हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई इतना बड़ा घर। बहरहाल वो बेल बजाता है तो वो ताजिर निकल कर आता है और वो उसे पहचान लेता है कि हाँ भाई विक्टर आप आ गए हो। तो विक्टर बोलता है जी बताइए क्या काम था आपको? तो वो ताजिर बोलता है कि
असल में उनके घर के सामने ही दरिया होता है ताजिर की। तो ताजिर की एक मतलब बहुत बड़ी बोट होती है, तो वो बोट बहुत पुरानी हो जाती है, उसको कलर करना होता है। तो ताजिर विक्टर को बोलता है कि भाई ये बोट है मेरी, इस बोट को कलर करना है और मेरी फैमिली कल जो है सुबह तफरी के लिए दरिया पे पिकनिक पर जाएगी, वो दरिया की सैर भी करेगी। तो क्या यह मुमकिन है कि तुम एक रात में इस बोट को कलर कर सको, इस कश्ती को? तो विक्टर बोलता है क्यों नहीं, मैं बिल्कुल रात लगाकर इस कश्ती को फाइनल कलर कर दूंगा, आप बिला सुबह सुबह इस पर घूम लीजिएगा दरिया में, कोई मसला नहीं है। तो ताजिर उसे बोलता है कि भाई इस कश्ती को कलर करने की मजदूरी क्या लोगे? तो विक्टर जो होता है वो बोलता है कि भाई मैं इसकी मजदूरी आपसे लूंगा सिर्फ और सिर्फ 4 तांबे की अशरफियां। तो ताजिर जो होता है उसके लिए बिल्कुल मामूली बात होता है, क्योंकि वो बहुत रईस होता है। वो बोलता है ठीक है भाई, मुझे आपकी मजदूरी कबूल है, और वो उसी वक्त उसको 4 तांबे की अशरफियां मजदूरी में दे देता है और बोलता है कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे एक दफा दिखाने के लिए बुला दो। भाई विक्टर जो है फटाफट दरिया के किनारे पहुंचता है और ताजिर की जो कश्ती होती है उसको कलर करना शुरू कर देता है। पूरी रात वो कलर करता रहता है, उसको बेहतरीन एक कश्ती का रूप दे देता है। लेकिन जब उसकी कश्ती बिल्कुल कलर होकर तैयार हो जाती है तो वो उसको पहले खुद देखना चाहता है कि सब कुछ बेहतरीन सा कलर हो गया है। जब वो कश्ती का मुआवजा करता है, चेकअप करता है, तो उसको कश्ती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा सुराख नजर आता है। तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि भाई ये सुराख जो है ये तो बड़ा खतरे का डेंजर चीज है, अगर ये कश्ती पानी में गई तो ये डूब भी सकती है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस कश्ती के सुराख को बंद कर देता हूँ। भाई विक्टर साहब जो है उस सुराख को मरम्मत करके पूरा पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसमें किसी भी किस्म का कोई नुस्ख बाकी नहीं रहता। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो ताजिर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा काम मुकम्मल हो गया है, आप आके आप कश्ती को चेक कर। ताजिर आता है, कश्ती को देख के बहुत खुश हो जाता है, हैरान हो जाता है कि वाकई विक्टर ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और बोलता है कि भाई तुमने तो इस कश्ती को बिल्कुल न्यू जैसा कर दिया। बहरहाल वो उसके काम से इतना खुश होता है कि वो मजीद 4 अशरफियां विक्टर को मजीद इनाम के तौर पर दे देता है। तो विक्टर बहुत खुश हो जाता है कि मैंने अपनी असल उजरत और दिहाड़ी मांगी थी, लेकिन मुझे ताजिर ने खुश होकर मजीद 4 और अशरफियां दे दी। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगले दिन जो ताजिर की फैमिली होती है वो दरिया के किनारे ताजिर के साथ आती है। तो जो कश्ती का मल्ला ताजिर का होता है वो नहीं आया हुआ होता है। तो ताजिर जो है किसी और बोटमैन को बुलाता है और उसे कहता है कि ये मेरी फैमिली दरिया के सैर को जा रही है, तो इसे मेरी फैमिली को दरिया का सैर करवा दो। तो उसकी फैमिली कश्ती में सवार हो जाती है और वो बोटमैन उसकी फैमिली को लेके दरिया के सैर के लिए निकल जाता है। तो ताजिर किनारे पर खड़े होकर उन्हें बाय बाय करता है, कश्ती दूर निकल जाती है। तो ताजिर वापस अपने घर की तरफ चल देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी टाइम काफी लगेगा मेरी फैमिली को। जब वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है तो जो उसका रियल बोटमैन होता है वो आ रहा होता है। तो वो ताजिर को सलाम दुआ करता है। तो ताजिर बोलता है कि यार आप लेट हो गए, तो मैंने दूसरे बोटमैन को बुला लिया था, अब फैमिली जो है मेरी दरिया की सैर को निकल चुकी है, कुछ टाइम के बाद वो आ जाएगी। जब बोटमैन ये बात सुनता है तो वो एकदम हैरान और शौक हो जाता है। वो ताजिर को बोलता है कि आपकी फैमिली क्या रवाना हो गई? ताजिर बोलता है जी बिल्कुल हो गई वो रवाना, वो लेके निकल गया। बोला जल्दी चलो, उसको रोकना होगा। ताजिर घबरा के बोलता है भाई क्यों? बोलता है भाई उस कश्ती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सुराख है, आपकी फैमिली डूब जाएगी, वो कश्ती डूब जाएगी। मुझे ये छुट्टी पे जाने से पहले इस कश्ती को मरम्मत करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो मैं आज मरम्मत करता फिर आपकी फैमिली को लेके जाता। तो अभी भाग के चलो वरना वो कश्ती डूब जाएगी। भाई ताजिर और वो बोटमैन भागते भागते दरिया के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें दरिया के किनारे पे कोई कश्ती नजर नहीं आती। दोनों पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्या तुम्हारी आवाज सुन सकते हो, कहाँ हो तुम? लेकिन कहीं से ना कोई कश्ती नजर आ रही होती है और ना उनके सवालों का कोई जवाब दे रहा होता है। ताजिर इंतहाई ज्यादा गमजदा हो जाता है। वो दिल में सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वाकई कश्ती डूब गई हो। तो वो परेशान होकर बेहोश होने वाला होता है, नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। तो इसी दौरान थोड़ी ही अरसे में
वो देखता है कि भाई कश्ती और उसकी फैमिली किनारे की तरफ आ रही होती है और कश्ती किनारे पे आ जाती है और उसकी फैमिली कश्ती से नीचे उतरती है और ताजिर को जाके बोलती है उनकी वाइफ कि भाई क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। तो ताजिर जब ये उठ के देखता है कि मेरी फैमिली पहुंच गई, तो भाई वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और बोलता है, सब उसको कहानी समझ में आ जाती है कि मतलब सीन असल में हुआ क्या है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अपनी फैमिली को लेके अपने घर में चले जाता है। जब घर पहुंचता है खैर खैरियत से अपनी फैमिली को लेके, तो वो फौरन अपने एक मुलाजिम को बोलता है कि जाके विक्टर कलर वाले को बुला कर लेकर आओ। वो चूंकि पूरी कहानी समझ चुका होता है, उसका मुलाजिम जाता है और विक्टर को पैगाम देता है कि भाई साहब आपको बुला रहे हैं, आपको जल्दी अभी इसी वक्त चलना पड़ेगा। तो विक्टर परेशान हो जाता है कि यार ऐसी क्या कहानी, मैं तो सारा काम कंप्लीट और अच्छे से करके आया हूँ, ताजिर ने भी मेरी काम की इतनी तारीफ की, फिर हो सकता है कि कोई दूसरा काम हो। वो ये सोच के उस मुलाजिम के साथ ताजिर के घर रवाना हो जाते हैं। जब वो ताजिर के पास पहुंचता है तो ताजिर इंतहाई खुशी और पुरमुसर्रत तरीके से विक्टर से गले मिलता है और उसे सोने की 100 अशर्फियां मजीद इनाम में देता है। तो विक्टर एकदम हैरान और परेशान हो जाता है। वो बोलता है, ताजिर ये सर आप मुझे इतनी अशर्फियां वो भी सोने की क्यों दे रहे हैं? तो ताजिर उसे बताता है कि तुमने ईमानदारी से वो काम कर दिया जिसकी वजह से मेरी आज कितनी कीमती जानें बच गईं। अगर तुम वो काम नहीं करते तो शायद मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होता। तो विक्टर समझ जाता है। ताजिर उसे बताता है कि तुमने ईमानदारी से तुमने कश्ती के उस सुराख को भरा जिसकी तुमने मुझसे कोई उजरत भी नहीं मांगी, और उस तुम्हारे उस काम की वजह से आज कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। तो विक्टर बहुत खुश हो जाता है और वो सोने की अशर्फियां लेकर अपने घर पर आता है और अपनी जिंदगी के तमाम मामलात उन अशर्फियों की वजह से उसके हल हो जाते हैं और वो खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगता है और एक अच्छा पैसे वाला बन जाता है। फिर उसे ये बात समझ में आती है अपने दोस्त की कही हुई कि बजाय इसके कि मैं बेईमानी से उजरत लेता, अपनी मजदूरी लेता, मैंने ईमानदारी से मजदूरी की और अल्लाह ताला ने मुझे उस ईमानदारी का कितना बड़ा फल दिया। तो देखा दोस्तों, बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी को कितनी गौर से सुना समझा वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा आज की स्टोरी का लेसन, तो आप लोगों ने अच्छे से सुनी स्टोरी जी। तो आज की स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला, इस स्टोरी का लेसन सुनाएंगे हमें शयान भाई। हमें इस स्टोरी से ये लेसन मिला है, ईमानदारी से करा हुआ काम हमें फल जरूर देता है। वेरी तो देखा दोस्तों, आज की स्टोरी आपने सुनी होगी, समझी होगी, और आज का जो मोरल लेसन मिला है वो आप सब लोगों को भी मिला होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम किसी भी काम को मेहनत, ईमानदारी और सच्ची लगन से करें तो वो हमारी उस मजदूरी, उस फल से कहीं ज़्यादा बढ़ के परवरदिगार अल्लाह ताला हमें उसका फल देता है। तो हमें भी चाहिए कि हम हर काम को इंतहाई ईमानदारी, मेहनत और लगन से करें ताकि उसका जो फल है हमें 10 गुना बढ़कर मिले। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो हमें इसी तरीके से देखते रहिए, वॉच करते रहिए और मज़ीद अच्छी स्टोरियां ताकि हम आपके लिए लाते रहें। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, वक्त की वक्त पर कदर करें, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A few moments later. तो गाइस, अब जो है हमारा हो गया है रात का डिनर का टाइम। सुबह जो है सबको जाने है स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पूरी नासिर एंड फोर्स शेपाटर की पूरी टीम बैठी हुई है रात के डिनर पे। शाह शेपाटर, आज क्या बना है? आज है भिंडी की सब्जी और और? आलू मटर चिकन का कीमा। तो गाइस चलो अभी शाह शेपाटर आपको टेस्ट करके बता दें। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जो बात है बस तब है। तो भाई अभी जो है आपका भाई जो है ना टेस्ट कर रहे थे, आप देख सकते हैं। आप देखोगे मैं जो अभी अपना निवाला तोड़ रहा हूँ। अपना निवाला तोड़ लिया।
जी अम्मा। भाई यहाँ पे सब बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस यही करते हैं अपना व्लॉग एंड। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।